तो हम लोग पिछले क्लास में टिथ के बारे में पढ़ रहे थे और टिथ के बहुत सारे पार्ट को हम लोग कवर कर लिए थे और वहाँ पे हम लोग जनरली ये पढ़े थे कि कुछ ऐसे टिथ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बार अपीयर होते हैं। कुछ ऐसे टिथ होते हैं जो कई बार अपीयर होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टिथ टिथ के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं, ओरिजिन के आधार पर कितने टाइप में बांटते हैं। ठीक है। फिर उसके हम लोग टिथ के पार्ट्स पढ़े थे कि क्राउन क्या होता है, नेक क्या होता है, रूट क्या होता है, गम क्या होता है। ठीक है। फिर हम लोग सीखे थे कि टीथ आगे चलकर कितने भागों में डिवाइड होता है, तो फिर हम लोग शेप साइज के आधार पर बांटे थे। तो एक इंसीजर था, केनाइन था, प्रीमोलर था और मोलर था। ठीक है। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि टीथ को ओरिजिन के आधार पर कितने भाग में बांटते हैं। तो टाइप्स अगला है हमारे पास, टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सक्सेशन ऑफ टीथ। हमने जब कल क्लास जब बंद किया था तो उसमें हमने कहा था कि अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा आपका सक्सेशन ऑफ टीथ का, सक्सेशन ऑफ टीथ। ठीक है। तो सक्सेशन ऑफ टीथ का मतलब होगा कि ओरिजिन के आधार पर टीथ को कितने भाग में बांटते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ टीथ, इसे मेनली जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के टीथ होते हैं। ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं एस्टेटोडॉन्ट। पहला होता है एस्टेटोडॉन्ट और दूसरा जो होता है हम लोग कहते हैं लायोडॉन्ट। पहला होता है हम लोग कहते हैं एस्टेटोडॉन्ट और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग लायोडॉन्ट। ठीक है। अब एस्टेटोडॉन्ट टीथ उस तरह के टीथ होते हैं कि जो सिर्फ लाइफ में एक बार अपीयर होता है, पूरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार अपीयर होता है और कभी भी रिप्लेस नहीं किया जाता है। अपीयर वंस टाइम, थ्रू आउट द लाइफ, नेवर बी रिप्लेस्ड। कभी भी वो रिप्लेस नहीं किया, मतलब एक बार टीथ आ गया तो वो कभी टूटता नहीं है। अगर जब वो टूट गया तो फिर दोबारा वो जन्म नहीं लेता है। उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, एस्टेटोडॉन्ट। जितने भी आपके जनरली खास करके जो रेप्टाइल होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम आपको दें, ह्यूमन का जो मोलर होता है, मोलर ऑफ मैन, ठीक है, हम लोग की जो मोलर होता है खास करके वो जो होता है, जो लास्ट मोलर होता है, वो भी जो है आपका रिप्लेस नहीं होता है, मतलब एक बार आ गया दोबारा नहीं निकलता है। ठीक है। तो इनका मोलर हो गया, या आगे क्या करते हैं, जितने भी कैट जो होते हैं चूहे, कैट का केनाइन जो होता है वह खास करके क्या करते हैं, अनरिप्लेसमेंट होता है। या ठीक है, क्या कहते हैं, या आपका राइट हो गया, चूहा, चूहा का दांत जो होता है कैटिकेंस इसको बोलते हैं। आप एक काम करो, कैटिकेंस लेके लो, कैटिकेंस, रैट, या आपका क्या कहते हैं सैंडोन, सैफनेडॉन होता है क्या, स्फेनेडॉन। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन लोगों की टिथ जो होती है वह अनरिप्लेसमेंट होता है, मतलब एक बार आ जाता है तो दोबारा इसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। इससे हम लोग कहते हैं एस्टेटोडॉन्ट। ठीक है। जो दूसरे तरह का जो हमारे पास, अब देखो एस्टेटोडॉन्ट में जो है, ठीक है, अब ये कहला गया आपका क्या चीज, एस्टेटोडॉन्ट। अब दूसरा जो आता है उसमें कहते हैं लायोडॉन्ट। लायोडॉन्ट जो होता है वो दो तरह के होता है। लायोडॉन्ट का मतलब होता है कि ऐसे टिथ जिसको क्या कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं। क्या होता है, रिप्लेस्ड होता है, रिप्लेस्ड इन द लाइफ, मतलब जीवन में क्या होता है कि इनकी रिप्लेसमेंट होती है। अब ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक जो लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्लेस होता है और एक जो होता है वो लाइफ में कई बार रिप्लेस होता है। ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के जनरली होते हैं। एक जो होता है इसमें कहते हैं डाइफायोडोंट। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग डाइफायोडोंट और दूसरा कहते हैं हम लोग पॉलीफायोडोंट। जो
डायोफाइडेंट का मतलब होता है कि जिसमें टिथ जो है वह सिर्फ एक बार रिप्लेस होता है, वंस टाइम रिप्लेस्ड, सिर्फ एक बार इसकी रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, क्या कहते हैं, डायोफायोडोंट। अब आप ह्यूमन का देखो, अगर ह्यूमन में देखेंगे तो ह्यूमन में दो तरह के टीथ होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मिल्क टीथ, जिसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी टीथ, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग परमानेंट टीथ। तो ह्यूमन में दो तरह की टीथ होती है, एक को कहते हैं हम लोग मिल्क टीथ, या उसे कहते हैं हम लोग क्या, टेम्पोररी टीथ। इसी का नाम होता है, उसे हम लोग कहते हैं लैक्टल टीथ, या इसी को हम लोग कहते हैं डेसिडिवस टीथ। ठीक है, और दूसरा जो होता है परमानेंट टीथ होता है। हम ही लोग में आप देखोगे ना, बट जब हम लोग छोटे से थे तो हम लोग को दांत जो टूटता, दांत हम लोग का सबका टूटा है। ठीक है, आगे का जो पहले कई बार गेट जो है ओपन हो चुका है, कई बार नहीं, एक बार गेट जो है मैंने दांत हम लोग का जो 20 दांत जो होती है वह रिप्लेसमेंट होता है हम लोग का। ठीक है, तो दांत जो हम लोग का टूटता है तो हम लोग को फिर दोबारा दांत आता है, मिल्क टीथ जिसको कहा जाता है। मिल्क टीथ बचपन में आता है, उसके बाद फिर टूटता है तो फिर परमानेंट टीथ आता है। तो हम लोग गाँव में एक कहावत देखे होंगे कि क्या नाम है, दांत को जब टूटता था तो हम लोग जहाँ दूब होता था घास, अब आपको पुराने दिन याद आ गई होगी, जब घास होता था वहां पे हम लोग लगाते थे, कहते थे कि जैसे जैसे घसिया जमेगा उसी उसी से हमारा दतवा भी क्या करेगा, निकलेगा। पहले पहले बड़े बड़े बचपन में बहुत हम लोग बच्चे हम लोग को रुलाते थे, अरे ले 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 दांत तो टूट गया, अब तो लड़की के बियाह है ना हुई, अब लड़की अगर बियाह है ना हुई। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग को बहुत बचपन में देखते थे। अब आपको भी ये चीज़ें की गई होगी, हम तो भैया किए हैं क्योंकि हम लोग ठेठ गाँव से रहने वाले थे, तो गाँव वालों में ये सब चीज़ें बड़ी सिस्टम अब नॉर्मल सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है पॉलीफाइडेंट। पॉलीफाइडेंट का मतलब होता है कि इसकी टीथ जो है वह थ्रू आउट द लाइफ जो होता है वो चेंज बदलता रहता है, मतलब हमेशा द टीथ कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि रिप्लेस होता रहता है। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ जो होता है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है टीथ, रिप्लेस द टीथ थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो इनकी टीथ जो होती है वो लगातार हमेशा बदल, जैसे हमें एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल में लिख लो टीथ ऑफ फिश। मछलियों के दांत जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि इनको अलग अलग ग्राइंडिंग। अब इनके देखो सबसे अच्छी ये तो हो गया क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। ठीक है, अब जो टिथ के पास हमारे पास जो ग्राइंडिंग सिस्टम होती है, खास करके मेमल के अंदर जो कस्प होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आकर सरफेस को पैचअप करते हैं। जो कस्प होते हैं जिसमें आकर टिथ क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, तो जो कहते हैं कि इन मेमल सर्टेन कस्प आर डेवलप टू मेक अ ग्राइंडिंग सरफेस ऑफ द सरफेस, मतलब कि दांत जो देखोगे जब आगे जो कि दांत अगर किसी भी चीज की पिसाई करनी हो, ठीक है, किसी भी चीज की पिसाई करनी हो तो पिसाई करने के लिए क्या होना चाहिए कि सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कहा जाए कि ये इस पर रख के किसी चीज को पिसाई करो और इसे कहा जाए कि इस पर रख के कभी पिसाई करो, तो ये सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसको हमको पीसने में आसान होगा। लेकिन अगर कहे कि इस पर रख के कोई सामान को पीसोगे तो बड़ा कठिन होता है। हाँ, कहा जाए कि इसे काटो तो ये हम इसे काट सकते हैं, मतलब अब ये नहीं कि उंगली से गदेगा ही, ये नहीं बट इसे काटना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब नुकीले चीज है तो उसे काट सकते हैं, पतला चीज है तो काट सकते हैं, लेकिन अगर चौड़ा चीज है तो उस पर हम लोग घिस सकते हैं, घसीट सकते हैं, रगड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही बात होता है इसमें कि सरफेस जो कस्प होते हैं उसके सरफेस के आधार पे क्या होता है कि अरेंजमेंट टीथ के आधार पर देखा जाता है। अब मान लो कि अब कुछ ऐसे टीथ होते हैं जो चौड़ा होता है। ठीक है, अब मान लो सब चौड़ा, अब इससे कहोगे एक टीथ ऐसा है, ठीक है, इतना चौड़ा टीथ है, और इससे कहोगे कि काम करो इसे फाड़ो, मैंने इस चीज को लेकर हमको फाड़ने के लिए कहा जाए, इस ससुरा फाड़ पाएगा, नहीं फाड़ पाएगा। इसके लिए इसे नोकीला चीज बनाओगे, नोकीला रहेगा तो इस ससुरा आसानी से क्या करेगा, इसे फाड़ देगा। तो इसीलिए ये जो मुंह में जो हम लोग दतवा बनाते हैं ना, दांत जो भगवान जी बना के भेजते हैं ना, ये बड़े सोच समझ के बनाते हैं। हर चीज से हर काम नहीं कर सकते हो, हर चीज से हर काम नहीं कर सकते हो। अब जो आगे का टीथ होता है ना वो ऐसा चौड़ा चौड़ा होता है, ये सिर्फ ऐसे काटने में काम आता है। रोटी लो आओ, अब कोई भी व्यक्ति रोटी को ऐसे लेकर ऐसे तो नहीं काटता है, किनारे आके तो नहीं काटता है।
लेकिन हाँ, जब गन्ना उन्ना छीलना होता है, जब गन्ना छीलते हैं तो कोई व्यक्ति सामने से ऐसे गन्ना नहीं छीलता है। अब ध्यान देखना, कभी इस चीज को मेजर करना। जब हम लोग गाँव गन्ना समझते हो ना, शुगर के, अरे ऊख नहीं समझ में आ रहा। अब देखो, तो जो गन्ना होता है उसको जब हम लोग छीलने की कोशिश करते हैं तो हमेशा जो होता है ऐसे यहाँ अंदर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंसिजर, ये क्या कहते हैं, केनाइन होता है इसी किनारे पे, ठीक है। जो केनाइन जैसा लंबा वाला टीथ होता है ना, वो आता है यहाँ पे और तब उसको कस के पकड़ता है और तब हम इसको ऐसे खींचते हैं। बचपन में गन्ना उन्ना खाए हो कि नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग फाड़ते हैं, ठीक है। अब कभी दूसरी चीज, कभी आप प्लास्टिक, जैसे मान लो कि प्लास्टिक का पेपर है, ठीक है। तो जैसे मान लो, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ये प्लास्टिक का पेपर है, ठीक है। ये पढ़ने आता है, लिखा है सुई बोशी, सुई बोशी कंपनी का नाम है, चाइनीज कंपनी है, ठीक है। अब ये सुई बोशी जो लिखा हुआ है, अब इसको जब हमको फाड़ना होगा तो कभी भी हम लोग ऐसे नहीं फाड़ते हैं। फाड़ने के लिए हम लोग हमेशा इस टीथ का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीथ जो है नुकीला है, और नुकीला होगा तो इसको क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। ऐसे काटेगा, काट के फिर क्या करेंगे, उसको फाड़ते हैं। ये बड़ा बनाने के आधार पर जो कस्प, जो सरफेस होते हैं ना, सरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसलिए जो हम लोग सामने की जो टीथ होती है वो हमेशा उसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या चीज, काटने में। लेकिन जो किनारे का जो दो टीथ हम लोग को मिलता है ना, आपको बताए बायोलॉजी कहता है कि ये हमारे बॉडी का वेस्टिजियल टीथ है, इसका कोई यूज नहीं है, हमारे काम का ही नहीं है, ठीक है। इससे हम लोग वेस्टिजियल टीथ के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वेस्टिजियल है तो वेस्टिजियल है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वेस्टिजियल टीथ होता है ये हमारे बॉडी का। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग, अब हम क्या बता रहे थे यार, कहाँ गए हम, हाँ आ गए, अब वापस आ गए। तो ठीक है, टीथ के सरफेस जो होते हैं, तो आगे के सरफेस को कटिंग है, किनारे के सरफेस को हम लोग फाड़ने वाला करते हैं, टीयरिंग टीथ करते हैं। और जो पिछवा जो होता है ना, ये बड़का बड़का जांत की तरह होता है। जांत समझते हो कि नहीं? अरे जिसमें मटवा आटा पीसते हैं, जांत की तरह पीछे होता है। और उसमें जांत की तरह जो होता है, और जैसे कुछ भी पड़ता है, आओ आओ आओ, और ऐसा मुंह काट चलाते हैं, ऐसे मुंह बना बना के लोग। मुंह बनना देखना हो तो खास करके लड़कियों का, लड़कों का तो मुंह बनाने कम आदत होती है, लड़कियों का मुंह तो, अरे अरे इस तरीके से लोग मुंह बनाते हैं जिसका हद आप जाने, मतलब कि अगर आपको भारत का नक्शा याद ना हो, लगे कि हाँ कौन सा देश किधर की तरफ है, तो वो आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मुंह जो होता है, खास करके ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सरफेस जो होते हैं बहुत अलग तरह के काम करते हैं, और सरफेस जो होते हैं वो घास जांत की तरह फूड पार्टिकल्स को पीसने का काम करता है, ठीक है। तो यही हम कह रहे थे कि कस्पेड, उनके सरफेस जो होते हैं, कस्प के सरफेस के आधार पे क्या होता है कि हम लोग टीथ की जो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, ग्राइंडिंग माने फूड पार्टिकल की जो ग्राइंडिंग करने का काम होता है, उसके आधार पर भी हम लोग टीथ को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्प सरफेस। मतलब ग्राइंडिंग जो हमारे पास है, फूड पार्टिकल्स की साइज कस्प के आधार पे जो है, वो क्या करते हैं कि हम इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पे? कस्प की ग्राइंडिंग के आधार पर, कटिंग के सरफेस के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है साइज एंड कस्प ऑफ मैमेलियन ग्राइंडिंग टीथ, जो कस्प है उसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आता है उसमें लोग कहते हैं बकोडंट, बको, सॉरी क्या नाम है यार इसका, ब्यूनोडंट, ब्यूनोडंट। आपको जानकर ये बड़ा हैरानी होगी, आपको जान के एक बड़ा चीज हैरानी होगी, आपको बताएं, हम लोग एमबीबीएस में हैं, और एमबीबीएस की क्लास में एमबीबीएस के लड़के को पूरे मेडिकल कॉलेज में अभी तक हम तो कहीं नहीं देखे जहां टिथ पढ़ना हो हम लोग को। कहीं वो टिथ पढ़ ही नहीं, अभी तक जितना हम पढ़े, हम फिजियो पढ़े हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़े हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़े, पैथो पढ़े, फार्मा पढ़े, कहीं पर टिथ की कोई चर्चा नहीं कि कोई टिथ में डिजीज होता है तो उसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वो उठाकर डेंटिस्ट को दे दिया गया, भैया लो तुम लोग एक टिथ पर दिन भर पढ़ो। हम लोग ऐसे इंसान हैं, कितनी नाइंसाफी होती है हम लोगों के साथ। एक एमबीबीएस करने वाला लड़का जो होता है, वो बाल से लेकर, ठीक है, और पैर के नाखून तक सब पढ़ना होता है, एक्सेप्ट टिथ। हम लोग को टिथ पढ़ना ही नहीं है,
चर्चे कहीं नहीं है, बस खाली एक जगह चर्चा है कि टीथ होता है, इतने संख्या होती है, बस जान लो शरीर में, बाकी कहीं नहीं। बाकी हम लोग एक एमबीबीएस का लड़का जो होता है, जब हम लोग एमबीबीएस करते हैं तो उसमें 19 किताब हम लोग को पढ़ना होता है, मोटी मोटी। और जहाँ हम है चाइना में, वहाँ पे तो 46 किताब पढ़नी है, पता है, झुआ भर का अलग अलग किताब जोड़ दी है, सब तो पढ़ना ही है। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग एक, इसलिए एमबीबीएस जो लड़का होता है वो हर ट्रीटमेंट कर सकता है। जैसे मैं ग्रेजुएशन का बच्चा होता है, वो बॉटनी पढ़ सकता है, जूलॉजी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, अगर उसका बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री है तो। अगर मैथ का है तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ा सकता है। लेकिन वही जब एमएससी कर लेता है तो उसकी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाती है। बेटा उसी तरह से हम लोग क्या होता है, एमबीबीएस में हम लोग क्या होते हैं, 19 बुक पढ़ते हैं, सब चीज़, वो फीमेल के गाइनों से लेकर और मेल के एपिडर्मेटोलॉजी तक या सेक्सोलॉजिस्ट तक सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग। जब हम लोग एमडीएमएस करने जाते हैं तब हम लोग का क्लासिफिकेशन होता है। तो वही चीज़ हम लोग टिथ जो है पढ़े ही नहीं एमबीबीएस में। हम जो टिथ आपको पढ़ा रहे हैं, बस हम ग्रेजुएशन में जो पढ़े थे, बीएससी में पढ़े थे, वही टिथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बाउडेंट। बाउडेंट का मतलब होता है कि इसमें कस्प जो होते हैं, लिखो बाउडेंट, कस्प आर समव्हाट सराउंडेड, आर मेंट बाय या मेंट फ्रॉम, फॉर क्रशिंग द फूड, क्रशिंग द फूड, it come it sorry, if the cones, if the cones are clears, the denitation is called baudent, it's called baudent। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक ऐसे टिप जो कि ऐसे कोनिकल टाइप का होते हैं, जैसे जो हम लोग का इंसीजर होता है, सॉरी कैनाइन होता है, इसे कहता हम लोग बाउडेंट। ठीक है, दूसरा लिखो सेकोडेंट, सेकोडेंट लिखो। इन कार्निवोरस like cat, dog, lion, etc. Cusp are pointed and used for cutting. Used for cutting. थर्ड में लिखो सेलोनोडोंट। लिखो ग्राइंडिंग टीथ have longitudinal crest, longitudinal crest, crest, crest। एग्जाम्पल में लिख लो हॉर्स, घोड़ों में पाया जाता है ये टीथ। ठीक है, चौथा लिखो सोलेनोडोंट। देखो ग्राइंडिंग टीथ, सॉरी लिख दिया सोलेनोडोंट, सेकोडेंट, सोलेनोडोंट। चौथा क्या, चौथा लिखो लोफोडोंट। देखो इन एलिफेंट cusp form transverse rigid for the poor pose, poor pose। it longitudinal is, yeah, देखो it is illuminating to know that some of ancestral elephant मतलब ऐसे टीथ जो लॉन्गिट्यूडनली बाहर निकल जाए, जो हाथी के जो दांत नहीं होते दिखाने वाले बड़े वाले, आपको पता है ना कि हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग होता है और खाने के लिए अलग होता है। ठीक है, हाथी के अंदर भी, हाथी के केवल 2 ही दांत नहीं होते हैं, वो दांत जो बाहर निकले रहते हैं वो दांत होते हैं, कहना कहते हैं हम लोफोडोंट। ठीक है, वो टीथ जो है क्या करता है, बाहर निकला रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, पांचवा लिखो क्रेनेशियल। देखो इन द कार्निवोर
मैमल, इन कार्निवोर मैमल माने जो मांसाहारी होते हैं, सच एज डॉग, द लास्ट पेयर ऑफ द मोलर इन अपर जा, last pair of the molar in upper jaw and first pair of the molar in lower jaw are pointed and is called cranial teeth. They are used in shearing the flesh and cutting and breaking the bone. कहा कि आप कभी कुत्ते को देखना, तुम्हारे घर में कुत्ते होंगे, आप उसको देखना कि जब भी कुत्ता कि जो आप खोलोगे उसका मुंह तो पीछे की तरफ जो देखोगे तो इससे न्यूक्लियर टाइप का टीथ होता है। ठीक है, आप कभी कुत्ते को बड़ी हड्डी बोन नोचते हुए देखना, वो हमेशा ऐसे नोचता है, इस पोर्शन से, कभी सामने के पोर्शन से नहीं नोचता, वो हमेशा ऐसे नोचता है, इस हिस्से से वो खास करके नोचता है। मतलब यहाँ पे उसकी मोलर टीथ और प्री मोलर जो होते हैं वो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये थोड़ा सा न्यूक्लियर टाइप का होता है और वो रिजिड बॉडी होता है, रिजिड सरफेस होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेनेशियल टीथ करते हैं। ठीक है, अब डालिए अटैचमेंट ऑफ टीथ। देखिए अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट ऑफ टीथ, दे आर मेनली three types. Mainly three types. They are mainly three types. ठीक है, पहला लिखो एक्रोडोंट, दूसरा लिखो प्लूरोडोंट और तीसरा लिखो थीकोडोंट। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। लिखिए एक्रोडोंट में लिखिए टूथ अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ जा, इनर सरफेस ऑफ द जा। एग्जाम्पल में लिख लो फिश, एम्फीबिया, फिश एंड एम्फीबिया। देखो इट्स टीथ अटैच टू म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द जॉ बोन। बताया था सीधे पहले एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल मेम्ब्रेन इसमें होता है, डायरेक्ट एपिथेलियल अटैच होता है। एम्फीबियन टीथ अटैच टू द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द जॉ बोन, its attachment is weak, the teeth break, so they are replaced by new teeth. दूसरा लिखो प्लूरोडोंट, लिखो इन द रेप्टाइल, except crocodile, teeth are attached to
द म्यूकस मेम्ब्रेन in front of the margin of the jaw, in front of the margin of the jaw. और थर्ड लिखो थिकोडॉन्ट, देखो टिथ रिप्लेस्ड बाय सॉकेट, रिप्लेस्ड इन द सॉकेट of the jawbone, attached is a strong replaced once only in man, but in all other not replaced, ध्यान रखना, सिर्फ दांत जो रिप्लेसमेंट होती है मैमल में सिर्फ ह्यूमन में होती है। यह नहीं कि कुत्ते, आपके घर में कुत्ते पालते हो ना, ये नहीं कि कुत्ते का दांत टूट गया दोबारा जन्म ले लिया, ऐसा नहीं होता है। कुत्ते का दांत एक बार जो निकल जाता है तो निकल जाता है, दोबारा रिप्लेस नहीं होता है। सिर्फ ह्यूमन में ये एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया दे दिया गया है कि इनकी टीथ जो होती है वो रिप्लेसमेंट होती है। तो थिकोडॉन्ट टीथ जो होती है हम लोग में, जो रिप्लेसमेंट टीथ होती है, रिप्लेसमेंट की टीथ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में होती है। ह्यूमन के सिवा किसी और ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो टीथ की रिप्लेसमेंट नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ मैमेलियन में ह्यूमन होता है, इसके अलावा किसी भी एनिमल्स के अंदर टीथ की रिप्लेसमेंट नहीं होती है। ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे, मैंने ओनली वन थिकोडॉन्ट के कैटेगरी में, ऐसे एक्रोडॉन्ट में कैटेगरी में फिश आता है, उसकी टीथ बार बार रिप्लेस होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग टीथ की बात अगर देखें तो टीथ का नंबर जो होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर होता है। ठीक है, हम लोग आगे जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है आपका डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, हेडिंग है डेंटल फॉर्मूला। ये यहां से एक क्वेश्चन हर साल मेडिकल में पूछे जाते हैं और बेसिक एंट्रेंस में भी बीएचयू वाले कई बार पूछे जाते हैं, पीजी में भी पूछा जाता है एंट्रेंस में, बीएचयू एमएससी में भी पूछा गया है। हम लोग जब एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम दिए तो उसमें भी पूछा गया था, हमसे काऊ का पूछा गया था, गाय का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो होते बड़े यूनिवर्सिटी वाले से बताया बहुत चोर होते हैं, इतने चोर होता है ना, कहानी कुछ और होता है, किताब में पढ़ाया कुछ और जाता है, कुछ और लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला की अगर बात करें तो डेंटल फॉर्मूला के लिए आप याद रखें, देखो हम लोग हमारे बॉडी में जो होता है सबसे पहला इंसीजर होता है, दूसरा जो होता है वह कैनाइन होता है, तीसरा जो होता है वह प्रीमोलर होता है और चौथा जो होता है वह मोलर होता है। इंसीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को स्मॉल पीएम से, कैपिटल पी स्मॉल एम, और मोलर को कैपिटल एम से। ठीक है, फॉर्मूला जो लिखते हैं हम लोग लिखते हैं आई सी पी एम एम अपॉन में आई सी पी एम एम। अब ये जो है डेंटल फॉर्मूला का सिंबल होता है। आपको बताएं, ये फॉर्मूला तो लिख लेना, लेकिन जो हम डाटा लिख रहे हैं वो किसी मैथ के स्टूडेंट को मत दिखाना, तो सब सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे कि बायोलॉजी वालों का मैथ इतना अच्छा कैसे हो गया। अभी आपको हम बताएंगे कैसे। ठीक है, जब भी रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी ध्यान रखना, ये मान लो हमारा अपर जा है और हमारा ये लोअर जा है। ठीक है, ये अपर जा है और ये लोअर जा है। ठीक है, अब देखो करें कि जैसे में हमारे पास अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे में मान लो कि बच्चा है, ठीक है, बच्ची का सबसे पहले की जो टीथ आती है वो नीचे की टीथ आती है, लोअर टीथ आती है, अपर टीथ नहीं आती है। ठीक है, 8 to 12 मंथ के बीच में सबसे पहले जो होती है वो लोअर टीथ आती है उसकी, तो नीचे की जो 2 टीथ आएगी। अब आपको बताएं, ये इसका बाउंड्री लाइन है, सपोज करो इसका मिडिल पॉइंट है, तो 2 दांत जो आएगा ना, एक इधर का आएगा और एक इधर का आएगा। तो जो हम एक तरफ का, ये आपका मान लो कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हम एक तरफ के फॉर्मूला को इस पर सजाएंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे तरफ का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर सबसे पहले उसका अगर 2 इंसीजर आता है तो 2 इंसीजर अपर और 2 इंसीजर यहाँ। तो ध्यान रखना, इंसीजर कितना आ गया, ये आपका जो है वह राइट का है और ये आपका लेफ्ट का है। तो अभी इंसीजर जो है वह 2 आया लोअर में। ठीक है, लेफ्ट राइट छोड़ो, ये अपर हो गया और ये आपका लोअर हो गया, ये अपर है ये लोअर है। ठीक है, तो अभी हमारे पास लोअर में 2 आया, ध्यान रखना। अब लोअर में भी ध्यान रखेंगे राइट साइड में आया है, तो ठीक है, और अपर में भी मान लो कि अगर 2 टीथ आता है इसका, तो 2 टीथ हो गया आपका अपर में। ठीक,
उसके बाद एक केनाइन आता है, ठीक है, तो केनाइन आ गया एक एक। उसके बाद आता है आपका, इसमें ध्यान रखेंगे कि प्री मोलर आता है। प्री मोलर कितने होते हैं बच्चों में? 2 प्री मोलर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, अगर 2 लिख रहा है तो अपर में अगर 2 लिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें क्या, हर में लोअर भी है, सॉरी राइट भी है और लेफ्ट भी है, राइट भी है और लेफ्ट भी है, राइट भी और लेफ्ट भी है। उसी तरह से इसमें इधर राइट भी है और लेफ्ट भी है, ठीक है, समझ में आ रहा? मतलब कि हम फॉर्मूला एक तरफ का लिखेंगे और दूसरी तरफ जितना हम राइट में बढ़ाएंगे उतना ही हम लोग लेफ्ट में बढ़ाएंगे। ध्यान रखेंगे, जितना हमें राइट में बढ़ाना उतना ही लेफ्ट में बढ़ाना है। तो मतलब हमारे पास सबसे पहला क्या था, इंसीजर था 2, कैनाइन था 1, प्री मोलर था 2 और मोलर कितना 0। उस तरह से 2 1 2 0, ठीक है। मतलब हम लोग एक तरफ के दांत लिखे, 2 1 3 2 5, 5 एक तरफ देखो, 2 1 2 3 4 5, आदि के लिख दिए क्या जी हम? अच्छा नहीं ये गलत है, 1 2 ये है ना सेंटर हमारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 हो गया एक तरफ और दूसरी तरफ भी कितना 5, इधर के 5 और इधर की तरफ कितना 5, ठीक है। अब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 2 से। अब साधारण तौर पर मैथ के बच्चे देखेंगे तो क्या करेंगे, 5 से 5 काट देंगे, आंसर लिखेंगे 2। हम कहें बग गधे कहीं का, ऐसा नहीं होता। हम बायो वाले, हम लोग बायो वाले मैथ को अलग आविष्कार करते हैं, ठीक है। तो 5, अब इसमें मैथ में क्या है, बायो में क्या है कि 5 5 कितने दांत 10 दांत, और दोनों तरफ मिला कितने दांत हो गए 20 दांत हो गए। तो बच्चों में जो होता है वो दांत की संख्या कितनी होती है 20 होती है, ठीक है। तो इससे डेंटल फॉर्मूला खाता है 2120/2120, ठीक है। इसमें कितने, तो हमारे पास मोलर हो गए और इसमें प्री मोलर, सॉरी मोलर बच्चों में पाया नहीं जाता है, प्री मोलर होता है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के पेरेंट अगर मान लो कि अगर वही एडल्ट है तो क्या होगा, 3 मोलर जो होंगे वह दोनों तरफ निकल जाएंगे। ध्यान रखेंगे, इस 3 मोलर को जो होता है आगे चलकर हम लोग बुद्धि के दांत करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या होगा 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3, तो 5 3 8, 8 बटा 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दांत होता है, ठीक है। और जिनका 32 दांत हो जाता है ना वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। जब नहीं होगा तो तुम लोग चाकू पकड़ के काट काट के बाहर निकालना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो कितने दांत होते हैं 32 दांत होते हैं, ठीक है। हमारे भी नहीं है, हमारा भी 31 दांत है, अभी एक दांत नहीं आया, इसलिए हमारी पूरी बुद्धि नहीं खुली है। जिस दिन पूरा बुद्धि खुलेगा ना उसके बाद फिर समझाएंगे, ठीक है। अभी हमारी 31 दांत है, अभी एक दांत नहीं आया है, मतलब अभी थोड़ा सा बुद्धि हमारा अभी अंदर पड़ा हुआ है, निकलने दो, हम इंतजार कर रहे हैं निकलेगा कब। लेकिन आप बताएं, और ना निकले तो अच्छा है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट दांत होता है ना बहुत दुष्ट कैटेगरी का दांत होता है। मैंने पहली बार जब निकलेगा ना तब बहुत परेशान करेगा। तुम लोग अभी 18-20 साल के हो, तुम लोग अभी निकल रहा होगा। मैंने लास्ट मोलर जो होता है अब नहीं निकलेगा हमारा, क्योंकि हमारा उम्र अब हो गया दांत निकलने का, अब दांत टूटने का उम्र हो गया है, ठीक है। तो अभी तुम लोग का दांत जो है निकलने का उम्र है, और दांत निकलता है ना, सब जानते हैं दांत किसका टूटता है, चाइनीज जब है ना सब, ये सब इतने दुष्ट होते हैं, ब्रश तो करते नहीं है, ठीक है। सुबह उठते हैं सब ऐसे मुंह स्प्रे लेकर और मार लेते हैं, स्प्रे करके निकल जाते हैं। आपको बताएं सब इतने छुछुंदर कैटेगरी के होते हैं, इतने छुछुंदर कैटेगरी के होते हैं ये सब, कि लाइब्रेरी में हम लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब बैठेंगे सब इतना खतरनाक, इतना मतलब खूबसूरत बदबू मारते हैं सब ना, इतना खूबसूरत बदबू मारते हैं ना कि आपको मन करेगा वहां से भाग जाए। अगर गलती से वो बोल दिया हेलो, समझ लो बेटा, अगर तुम भर पेट खाए हो तो उसके मुंह पर क्या करोगे तुमको पता है। इसीलिए हम चालीसों से कहते हैं भैया दूर रहो, वो सबसे मत बात करो, ठीक है। आप बताइए कि सब कितने गंदे, लेकिन एक बात है, नहाते भले ना हो, ठीक है, लेकिन नहाते इसलिए सब नहीं है। आपको बताएं, यहाँ पे जो हम लोग हॉस्टल है चाइनीजों का, उसमें बाथरूम रहता ही नहीं है, सिर्फ लैट्रिन वाली सिस्टम है, वॉशरूम के सिस्टम है, बाथरूम नहाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता है यहाँ के हॉस्टल में।
ये सब पैसा देते हैं, बाहर जाते हैं, सप्ताह में एक दिन जाते हैं नहाकर, और सब जिद नहा के जब आते हैं ना, इतना भभकते हैं, मतलब इतना महकते हैं सब ना, इसका क्या बताएं। लगता है कि सब फुहरा जितना था ना सब निकल गया, और दूर से ही भभकने लगेंगे सब। और आपको बताएं एक चीज है, भभकना का मतलब समझते हो ना? अरे ग्लो करना, जलना, खूबसूरती झलना। ठीक है, आपको बताते हैं चाइनीज में एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, वो पता है क्या? ये नहीं सबकी आंखें छोटी छोटी होती है, तो बकलो लगते हैं सब। इन लोगों में सबसे अच्छी चीज ये लगती है, भले इंटरनल कितनी गंदगी है, नहाते ना हो, पर रहते बड़े साफ सफाई से। मतलब आप इनके कमरे में चले जाओ, मानी इतनी खूबसूरत कमरे रखते हैं ना, वो लड़के का ही कमरा क्यों ना हो, उतनी खूबसूरत कमरा तो अपने यहाँ की लड़कियां नहीं रखती हैं। लड़कियों का अगर कमरा देखना हो तो उसकी कमोड खोल के देखो, जो मतलब लैट्रिन वाला कमोड नहीं, मतलब कपड़े वाला कमोड खोल के देखो, फिर देखो उन लोगों का सामान, ऐसे सामान सब फेंकी रहती हैं। लेकिन यहाँ की लड़के या लड़कियां कोई भी हो, आप इनके कमरे में चले जाओ। अब ये मत पूछना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है, नालायको, यहाँ के हॉस्टल में जाना हम लोग को अलाउ होता है, हम लोग जा सकते हैं, या चाइनीज दोस्त हैं उनके यहाँ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे इतनी सफाई से रहते हैं, खाना भी इतनी सफाई से बनाते हैं ना, हर चीज धो धा के, हर चीज पोंछ पाछ के, एक चीज को 4 बार धोते हैं। सफाई के मामले में चाइनीज बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर कुछ खाते भी है ना, अगर आपको बता दें कि अगर हम लोग चाइनीज कैंटीन में खाना खाने जाते हैं, उसमें अब कॉलेज में हमारे 12 से 15 हजार स्टूडेंट हैं। ठीक है, 12 से 15 चाइनीज सारे कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। और कैंटीन में खाना बनाने, चाइनीज मतलब डॉर्मेट्री में खाना बनाने का आदेश नहीं, डॉर्मेट्री मतलब होता है हॉस्टल, अलाउ नहीं है। सब लोग खाना अपने से बनाते हैं, मतलब सॉरी जाकर कैंटीन में खाते हैं, और कहीं पर भी एक बूंद चावल के दाने या कुछ नहीं दिखाई देंगे। सफाई से बहुत रहते हैं। इंटरनल भले कितनी गंदगी, ऊपर एक्सटर्नल बड़े साफ रहते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है दांत की। तुम लोग भी कहोगे कितना पागल इंसान है, पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले जाते हैं। कोई नहीं, तुम लोग को हम नए कल्चर के बारे में बता रहे हैं, चाइनीजों के बारे में बता रहे हैं। पहले हम छोटे थे तो लोग चाइनीज जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, 1.5 फुटिया होते हैं, 5 फुटिया होते हैं। अरे ऐसा नहीं है, चाइनीज हमसे भी लंबे लंबे होते हैं, चाइनीज बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये कह सकते हो कि आंख जो होता है इतनी होता है, ये बात सही है। आंख जो होता है बटकरी बटकरी भर का होता है। ठीक है, सही गलत नहीं कहा गया है कि चाइनीजों का जितना दिन में आंख खुलता है ना, हमारे गांव हमारे देश में उतने आंख खोल के लोग सोते हैं। बस समझ लो कितना आंख उनकी खुली रहती है, लेकिन देखते बहुत तेज है सब। हाँ आइए, ठीक है। अब कुछ जो हम लोग टीथ की फॉर्मूला पढ़ते हैं, कुछ फैमिली जो टीथ होते हैं, जैसे मैं आपको क्या बोलते हैं हम लोग, चलो पहले देखो क्या करते हैं हम लोग। ये क्या होता है जो ओपोसम, एनिमल का नाम सुने हो? ओपोसम, OPOSSUM, नहीं सुने हो? अरे छोटी छोटी दांत होती है, सब अफ्रीकन जानवर है। ओपोसम जो होता है, इसका डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 5134 अपॉन में 5। ध्यान रखना बेटा, डेंटल फॉर्मूला लिखते समय हमेशा पॉइंट लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है 5134 अपॉन में 4134, 5 1 6 3 9 और 4 13, और 4 और 1 5, 5 3 8 और 4 12, कितना हो गया 13/12। कितना हो गया 13 दूना 26 और 12 दूना 24, 26 12 24 कितना हो गया 50। इसमें कितने दांत होते हैं 50 होता है बटकरी वर्ग का दांत, कितना 50 के। ठीक है, दूसरा लेमर, नाम सुने हो लेमर का? अरे लेमर का तो नाम सुने होंगे, अरे सियार की तरह होता है लामर, नहीं सुने हो लेमर? ये जो होते हैं इनका डेप्थ टीथ का फॉर्मूला होता है 2133 अपॉन 2133, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, 9/9 दूना 18 दूना 36 दांत होता है इसमें। ठीक है, कंगारू, कंगारू जो होता है उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 3124 अपॉन में 1024, कितना हो गया 3 1 4 2 6 और 4 10, 4 2 6 3 9 1 10 बटा में कितना 4 2 6 1 7, 10 दूना 20 7 2 14, कितना हो गया 34। कंगारू के बाद लिख लो काऊ,
सी बेटा, ये काऊ को मार करना ना, बीएचयू वालों का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, काऊ कई दिन पूछते रहते हैं। गोट, ठीक है। तो इनका जनरल फार्मूला जो डेंटल फार्मूला होता है 0 0 3 3 अपॉन में 3 1 3 3। दांत का नीचे देखना, गायों का दांत नीचे बहुत होता है, ऊपर खाली रहता है। तो कितना हो गया, 3 और 3 6, 3 3 6 1 7 और 3 10, 10 दूना 16 दूना 32 होता है। उन लोगों में 32 दांत हम लोग जैसे होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। काऊ के बाद आता है कैट। मैं आऊं, पर कितनी अच्छी हिंदी वो पूछ के आती है आपके घर में, मैं आऊं तब आप लोग बुलाते हैं तो आ जाओ, ठीक है। कुत्ते क्या बोलते हैं, भाग भाग भाग, गो 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 गो, भगाते रहते हैं। तो कुत्ते, इसीलिए बिल्ली जो होती है कुत्तों की तुलना में अच्छी होती है, ठीक है। चलिए, जो कुत्ते पालने वाले होते हैं ना, कोई कमेंट नहीं। कैट, कैट का फॉर्मूला 3 1 अपॉन में 3 1 2 1, 4 4 8 और 3 और 3 6 1 7, 8 7 15 बटा 2 यानी कितना हो गया 10, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी टिथ होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके टिथ क्या होते हैं कि घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो लिखो, द कैनाइन आर एब्सेंट इन दोज हर्बीवोरस मैमल्स, canine are absent in those herbivorous and mammals which feed upon non-fibrous food, like as rabbit, squirrel। कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉन फाइब्रस फूड, मतलब कि जिसमें रेसे होते हैं, उसको नहीं खाते हैं। आप खरगोश को देखोगे, खरगोश क्या होता है, क्या खाता है, घास खाता है, गिलहरी घास खाती है। तो जितने भी घास खाने वाले, सिर्फ और सिर्फ घास खाने वाले होते हैं, उनकी कैनाइन में क्या होती है, संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। चल ठीक है। एक चीज और आप कभी देखना, आप अपना चेक करना, इंसीजर और कैनाइन के बीच में गैप पाया जाता है, देखियो, चेक करो अपना, इंसीजर और कैनाइन के बीच में देखोगे गैप होता है। यहां देखोगे, हमारे में देख रहे हो, गधा कहीं का, अब देख, ठीक है, देखोगे कि इंसीजर और कैनाइन के बीच में गैप होता है, ठीक है। और जो गैप होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, डायस्टेमा। एक टर्म आता है डायस्टेमा, ये कई बार मेडिकल में कई बार हम लोग मतलब कि बीएससी से पूछा गया है कि इंसीजर और क्या कहते हैं, खास करके कभी कभी मतलब कि ये डायस्टेमा जो टर्म आता है, आपको समझाए कि इंसीजर और चूंकि कैनाइन, ऐसे समझो कि कैनाइन गायब, ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कैनाइन गायब हो जाता है, नॉट इंसीजर कैनाइन के बीच में गायब। कहते हैं कि अगर इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में अगर गायब हो, मतलब कैनाइन गायब हो गया, इसे कहते हैं डायस्टेमा, ठीक है। तो जिसमें कैनाइन होता ही नहीं है या गायब हो जाता है, उसको लोग कहते हैं डायस्टेमा। लिखो, द गैप प्रेजेंट बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर बाय एब्सेंस ऑफ कैनाइन इज कॉल्ड डायस्टेमा, इज कॉल्ड डायस्टेमा, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे में रैबिट, डेंटल फॉर्मूला 2033 अपॉन में 1023, कितना हो गया, 3 3 6 2 8 और बटे 3 2 5 1 6, 814 बटा 2 यानी कितना 28 दांत। तो रैबिट में कितने होते हैं, 28 दांत। ध्यान रखना, यहाँ पर देख रहे हो कैनाइन नहीं है, कैनाइन नहीं है, तो इसीलिए चीज ऑर्गेनिज्म में कैनाइन नहीं होता है, इसको लोग कहते हैं डायस्टेमा। तो रैबिट में पाया जाता है डायस्टेमा, मतलब उससे कैनाइन नहीं होता, ठीक है। स्क्वायरल, गिलहरी 1023 अपॉन में 1013, ठीक है। इसमें भी होता है, देखो कैनाइन नहीं है, 3 3 6 बट 4 10 गुणे 2 कितने दांत हो गए, 20 दांत, ठीक है। गलत हो रहा है क्या, 3 2 3 3 6, 3 2 5 हो गया ना यहाँ पे नीचे, 6 5 11 2 ना 22 दांत, ठीक है। चूहा 1003 अपॉन में 1003, ये जो आगे का दांत आता था ना, इन लोग की ये दो, जो आगे की जो इंसिजर होती है, दो इन लोग की, ये हमेशा बढ़ने वाला टीथ होता है, इनका और रैबिट का।
बता दें कि अगर इनको अगर कुछ काटने को ना मिले ना, ये काटना जो काटते हैं ना आपके घर में कपड़े, ये सब खाते नहीं है उसको, इनकी मजबूरी है। अगर आप नहीं विश्वास है तो एक चूहा को पकड़ना, उसको बांध के रख देना, ठीक है, या रैबिट को पकड़ना, बांध के रख देना, उसे पानी केवल देना पीने को, खाना मत देना। आपको बताएं कि 2 महीने में उसकी टीथ इतनी बड़ी, ये आगे की इंसिजर होती है, इतनी बड़ी हो जाएगी कि अपना मुंह नहीं बंद कर पाएगा। इनकी टीथ जो होती है हम लोग के नेल जैसा होता है, नेल और हेयर जो होता है ना, ये लाइफ टाइम इनका बढ़ता रहता है। इसीलिए मजबूरी में क्या करते हैं, ये लोग काटते हैं, कुतर कुतर करते रहते हैं। ये चूहा जो आपका कपड़ा काटता है ना, वो अपने दांत की सुरक्षा के लिए आपका कपड़ा काटता है, आपके घर में दाना खाता है, चावल, ये सब पेट नहीं भरते हैं इससे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दांत, जो इनकी दांत होती है हमेशा दर्द करते थे, बिस बिस आता रहता है ना, कुछ करते रहे, ये करने का काम करता है, ठीक है। राइट, हो गया एलिफेंट। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी के दांत जो होते हैं दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं, ठीक है। 1003 और 003 क्या 3 होता है, 003, 4/3, 7 दूना 14 दांत, ठीक है। इनका कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूना 16, दूना कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूना 16, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब ये एलिफेंट जो अपर टीथ होता है, ये जो होता है आगे चलकर बाहर निकल के ट्रंक का निर्माण करता है। किसका, सॉरी नॉट ट्रंक, टस्क। क्या बनाता है, टस्क बनाता है। अपर इंसिजर दो बाहर निकलता है दिखाने वाला, वो जो होता है वो टस्क का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये बाकी जो नीचे होता है वो खाने के लिए होता है। नीचे लिखो, व्हेन सम अदर टीथ are modified to form canine, when some other teeth are modified to form canine like teeth, they are called cranial teeth, cranial teeth, CRNASSIAL, cranial teeth। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में देखो, कुत्ते के अंदर जो मोलर होते हैं, उनकी कहानी अगर देखा जाए, डॉग, ठीक है, जनरली डॉग में जो होता है वह 3142/3143, ये होता है 42 दांत कुत्तों में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनके जो कैनाइन होते हैं, ठीक है, इनके सिर्फ प्री मोलर होते हैं, वो पहले जनरली 3 पाए जाते हैं, 3-1, देखो 3-1-3, और ये यहां पर 2/3, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो टिथ होते हैं इनके जो क्या होते हैं कि प्री मोलर जो होते हैं वह एक बाद में चलकर बढ़ जाता है। ये जो बढ़ता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्रेनेशियल टिथ, ठीक है। मतलब कि इनका जनरली जो होता है वो 3 ही प्री मोलर ऊपर होता है, मतलब एक तरफ 3 और एक तरफ 3, पर एक जो होता है बाद में क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किसी किसी डॉग में। इसीलिए इनकी डेंटल में क्या होती है, 42 हो जाती है। तो ये टीथ जो होता है, जब 42 बना, ये जो लास्ट में जो दिख रहा है ना दोनों तरफ, इसे हम लोग कहते हैं क्रेनेशियल टीथ, ठीक है। चलिए, अब इसका एक पोर्शन और बच गया, क्योंकि अब पढ़ाएंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो हम अगले लेक्चर में उसे कवर कर लेंगे, जो टिथ का लेवल डायग्राम है, ठीक है, कि क्राउन कहाँ होता है, रूट क्या होता है, नर्व की सप्लाई कैसे होती है। तो इसका हम अगले क्लास में जो होगा उसको कवर कर लेंगे। मे भी हम अगला लेक्चर जो है कल शायद ना बनाएं, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। तो अगला लेक्चर जब भी होगा तो उसमें हम इसके बारे में आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।